नमस्ते। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था झारखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र। इसमें हमने देखा था सुशीर वाद्य। आज हम देखते हैं तंत्री, तंतु या तत्वाद्य। ऐसे वाद्य जिनमें तात, रेशम की डोरी या तार बंधे होते हैं तथा इनमें कंपन के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न की जाती है, जैसे एकतारा, केंद्रा, भुआंग, बनम, टोहिला, सारंगी आदि। देखते हैं एक एक करके क्या क्या होता है। एकतारा या गुप्पी यंत्र, इसमें एक तार होने के कारण इसे एकतारा कहा जाता है। इसे लौकी के आधे कटे खोल के ऊपर चमड़ा गाड़कर बनाया जाता है। लौकी के खोल के मध्य से एक तार निकालकर इसके बीच में डाली गई खूंटी में लपेट दिया जाता है। खूंटी बाएं घूम सकती है। इससे तार को कसने अथवा ढीला करने में मदद मिलती है। वादक एक हाथ की हथेली से बांस की दोनों खपच्चियों को इस प्रकार पकड़ता है कि उसकी तर्जनी तार को छेड़ने के लिए स्वतंत्र होती है। तार छेड़ने पर स्वर निकलता है, जिसको इच्छा अनुसार पतला या मोटा बनाने के लिए खपच्चियों पर पकड़ कसी अथवा ढीली की जाती है। उंगली को तार के आघात से बचाने के लिए धातु का त्रिकोण टुकड़ा भी पहना जाता है। घूम घूमकर भजन कीर्तन गाने वाले साधु सन्यासियों के बीच यह वाद्य अत्यंत लोकप्रिय है। भुआंग या बुआंग, यह संथाल समुदाय का प्रिय वाद्य है। इसका प्रयोग नृत्य तथा संगीत में किया जाता है। इसके निर्माण में लौकी का प्रयोग किया जाता है। इस वाद्य यंत्र में दो भाग होते हैं, पहला धनुष और दूसरा सूखी लौकी का तुम्बा, जिसका एक सिरा खुला होता है। आमतौर पर जहां धनुष पकड़ा जाता है, अर्थात लगभग मध्य में लौकी लगभग 1.5 फीट लंबा तुम्बा लटकाकर बांधा जाता है। तुम्बे का निचला सिरा खुला होता है। इसे बजाने के लिए बाएं हाथ से धनुष पकड़कर दाएं हाथ से धनुष की रस्सी खींचकर छोड़ने से बुआंग बुआंग की ध्वनि निकलती है। इससे एक ही प्रकार का स्वर निकलता है, इसलिए यह ताल के सम पर बजाया जाता है। संथाली इसे दशहरा के समय दसाई नाच में बजाते हैं। बनम, यह तंतु वाद्य संथाल समुदाय का प्रिय वाद्य यंत्र है। इसका उपयोग गीत के साथ संगीत के रूप में किया जाता है। इसका निर्माण नारियल को काटकर उस पर गोह का चमड़ा मढ़कर किया जाता है। गोह गिरगिट प्रजाति का, लेकिन उससे कई गुना बड़ा रेंगने वाला जंतु होता है, जो संथाल परगना क्षेत्र में प्रचुरता से उपलब्ध है। तात या तार चमड़े का स्पर्श ना करे, इसलिए नारियल के चमड़े मढ़े खोल के लगभग बीच में एक पतली लकड़ी या घोड़ा लगा दिया जाता है। इन तारों को घोड़े की पूंछ वाली कमानी से रगड़ने पर या रेतने पर थोड़ी मोटी ध्वनि निकलती है। यह संगीत में प्रयुक्त होने वाले तार वायलिन का देशज रूप है। आगे है केंद्री। संथालों का यह प्रिय वाद्य है। इसे झारखंडी वायलिन भी कहा जाता है। कछुए की खाल या नारियल के खोल से इसका तुम्बा बनाया जाता है। तुम्बा से बांस या लकड़ी का दंड जुड़ा रहता है। उस पर 3 तार लगे होते हैं।
घोड़े की पूंछ के बाल से गज बनाया जाता है। गज और दंड के तारों की रगड़ से स्वर निकलता है। आगे है टोहिला या टुइला। यह कम लोकप्रिय वाद्य है क्योंकि इसकी वादन शैली कठिन है। इसके कोमल स्वर के कारण ही इसे प्रायः अन्य चर्म वाद्य के साथ नहीं बजाया जाता है और गीत के साथ इसकी संगीत की जाती है। इसको बनाने के लिए लगभग 3-4 फीट की खोखली लाठी ली जाती है। लाठी के मोटे वाले सिरे पर एक सूखी लौकी के कटे हुए आधे खोल को आधार की ओर से रखकर जड़ दिया जाता है। कटे हुए आधे भाग का मुंह खुला रहता है, जिसके अंदर रेशम के मोटे धागे से धातु का छल्ला कस दिया जाता है। वादक टुइला को एक हाथ से अपने सीने से सटाए रखता है और दूसरे हाथ की उंगलियों से रेशम के धागे को छेड़ता अथवा रगड़ता है। इससे करुण व कोमल स्वर निकलता है। आगे है सारंगी। इसकी बनावट भी बनम या बनाम जैसी ही है। अंतर इतना है कि इसका आधार और ऊपरी भाग दोनों बनम से अधिक चौड़े होते हैं। इसे आधार की ओर से गोद में रखकर ऊपरी भाग को कंधे पर रखकर कमानी से बजाया जाता है। उंगलियों के नाखूनों को तारों पर आगे पीछे रखते हुए इसके स्वरों को नियंत्रित किया जाता है। अब इसके आगे है अनुवद या तालवाद। ऐसे वाद्य जिन्हें पीट कर बजाया जाता है, जैसे मांदर, ढोल, नगाड़ा, ढाक, धमसा आदि। पहले देखते हैं मांदर। वाद्य यंत्रों में सबसे अधिक मधुर वाद्य यंत्र माना जाता है। यह झारखंड का प्राचीन एवं अत्यंत लोकप्रिय वाद्य है। यह पार्श्वमुखी वाद्य है। इसमें लाल मिट्टी का गोलाकार ढांचा होता है जो अंदर से बिल्कुल खोखला होता है। इसके दोनों तरफ से खुले सिरे बकरे की खाल से मढ़े होते हैं। इसका बायां मुंह चौड़ा एवं दाहिना मुंह छोटा होता है। छोटे मुंह वाली खाल पर खास तरह का लेप लगाया जाता है जिसे किरण कहा जाता है। इसका निर्माण मिट्टी अथवा लकड़ी के लगभग 3 से 3.5 फीट लंबे होते हैं। मांदर बजाने वाला मांदर को रस्सी के सहारे कंधे से लटका लेता है और नाच के समय मांदर को बजाता हुआ घूमता थिरकता है। इसे तुमदक भी कहा जाता है। ढाक। यह आकार में मांदर एवं ढोल से बड़ा होता है। देखने में ढोल के समान ही होता है। इसका निर्माण गम्हार की लकड़ी के सिरों को बकरी की खाल से मढ़कर किया जाता है। इन्हें चमड़े के फीते से ही आपस में जोड़कर रखा जाता है। इन फीतों में धातु के छल्ले पिरोए जाते हैं जिन्हें ऊपर नीचे करके ढाक के स्वर को चढ़ाया अथवा उतारा जाता है। ढाक को कंधे से लटकाकर 2 पतली लकड़ी के जरिए बजाया जाता है। इसे बजाने वाले समुदाय विशेष के लोगों को वैवाहिक समारोह, उत्सव और पूजन पर्व आदि के अवसरों पर मुख्य रूप से आमंत्रित किया जाता है। इसे प्रायः दुर्गा पूजा और मानसा पूजा आदि पवित्र पर्वों तथा पाइका और नटुआ नृत्यों के समय विशेष रूप से बजाया जाता है। आगे है ढोल।
यह झारखंड का एक लोकप्रिय वाद्य है। इसका मुख्य ढांचा आम, कटहल या गमहार की लकड़ी का होता है। इसके लिए लगभग 3-3.5 फीट व्यास की लकड़ी का खोल लिया जाता है। मध्य का भाग थोड़ा उभरा होता है। इसके दोनों खुले सिरों को बकरी के चमड़े से मढ़ दिया जाता है। ढोल को गले में टांग कर बाईं ओर हथेली से और दाईं ओर लकड़ी की पतली तथा छोटी छड़ी से पीटकर बजाया जाता है। इसे पूजा पाठ, शादी ब्याह, छऊ नृत्य, घोड़ा नाच आदि में बजाया जाता है। देखते हैं आगे नगाड़ा। यह झारखंड का एक प्रमुख वाद्य यंत्र है। यह मांदर के समान होता है। अधिकतर नृत्यों में मांदर के साथ इसकी संगत को अनिवार्य माना जाता है। यह आकार के आधार पर बड़े, माध्यम तथा छोटे तीनों ही प्रकार के होते हैं। छोटे आकार के नगाड़े को संथाल परगना क्षेत्र में टमाक कहा जाता है। टमाक कहा जाता है। नगाड़ा बनाने के लिए लोहे के गुंबदाकार खोल के खुले सिरे को भैंस के मोटे चमड़े से मढ़ा जाता है। गुंबदाकार खोल को जमीन पर आधार प्रदान करने के लिए चमड़े का रिंग लगाया जाता है, जिसमें चमड़े के फीते लगाए जाते हैं। इन फीतों को कसने से स्वर चढ़ता और ढीला करने से स्वर धीमा और मोटा होता है। इसे बजाने के लिए छड़ी का प्रयोग किया जाता है। बड़े नगाड़े का उपयोग सामूहिक उत्सवों में, मेला और यात्रा में किया जाता है, जिसके बिना कोई भी सामूहिक उत्सव संपन्न नहीं हो सकता है। आगे है धामसा या कुडुधतु। यह एक विशालकाय वाद्य है। इसकी आकृति बड़ी कड़ाही जैसी होती है। इसका ढांचा लोहे की चादर का बना होता है। इसे लड़कियों के द्वारा बजाया जाता है। इसकी आवाज़ गंभीर और वजनदार होती है। छऊ नृत्य के दौरान युद्ध और सैनिक प्रयाण जैसे दृश्यों को साकार करने हेतु इसे बजाया जाता है। ये सारे थे हमारे अनुबद्ध वाद्य या ताल वाद्य। लास्ट है घन वाद्य। इसे एक दूसरे की चोट से बजाया जाता है। इसमें देखते हैं क्या क्या आता है। पहला है करताल। इसमें 2 चपटे व गोलाकार प्याले होते हैं। प्यालों के बीच का हिस्सा ऊपर की ओर उभरा रहता है। उभरे हिस्सों के बीच में एक छेद होता है, जिसमें रस्सी पिरो दी जाती है। रस्सियों को हाथों की उंगलियों में फंसाकर दोनों प्यालों में ताली बजाने की तरह चोट की जाती है, जिससे मधुर ध्वनि निकलती है। आगे है झांझ। करताल का बड़ा आकार ही झांझ कहलाता है। आकार में बड़ा होने के कारण इसकी आवाज़ में करताल से ज़्यादा गूंज होती है। थाला। यह कांसे से निर्मित थाली की तरह होती है। थाला का गोलाकार किनारा 2-3 इंच उठा होता है। बीच में छेद होता है, जिससे रस्सी पिरोकर झुलाया जाता है। बाएं हाथ से रस्सी थामकर दाएं हाथ से इसे भुट्टे की खलरी से बजाया जाता है। काठी। इसमें कुर्ची की लकड़ी के 2 टुकड़े होते हैं। इन्हें आपस में टकराने से मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है। आज के लिए इतना ही। ये हमारा झारखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र कंप्लीट हो गया। और जो भी अब तक बनाए गए हैं वीडियो, सारे की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। धन्यवाद।